खबरों के सफर में आज बात होगी महंगाई को लेकर। महंगाई का मुद्दा देश भर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई भी नेता इस पर बोलना नहीं चाहता। देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। इसमें गरीब तबके की अगर बात की जाए तो वो बेहद ही परेशानी में दिखता है। ऐसे में पार्टियां अपना वोट बैंक तैयार कर रही हैं। पार्टियां आम आदमी के पास जाती हैं और तरह तरह के वादे करती हैं, नए नए उन्हें योजनाएं दिखाती हैं, यानी कि पूरा ये समझ लीजिए एक सपना दिखा देती हैं, जिससे कि आम आदमी उन्हें वोट देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन बाकी के साल वोट जब तक नहीं तब तक इतने सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वोट हो जाते हैं उसके बाद कोई भी उनके गांव में जाके देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि सबको अपनी कुर्सी प्यारी है। आप देख लीजिए संसद में क्या हुआ। मणिपुर की चर्चा होनी थी, मणिपुर की चर्चा हुई नहीं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर तंज कसे जाके रहे, हंगामा किया जाता रहा, लेकिन अंत में नतीजा क्या हुआ? कल पीएम नरेंद्र मोदी भी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने भी खूब ठहाके लगाए और एक दूसरे पर कटाक्ष करते। हालांकि पीएम मोदी ने मणिपुर पर बोला, लेकिन पीएम मोदी के जैसे ही मणिपुर पर बोलने पर विपक्ष ने बायकॉट कर दिया और वो बाहर चले गए। इसको लेकर कल कई तरह के हंगामे भी सामने आए। अधीर रंजन को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी को नीरव मोदी से जोड़ दिया। नीरव मोदी का हालांकि उनका मतलब कुछ और था, लेकिन इस पर बवाल खड़ा हो गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया। बात करें यूपी विधानसभा की, तो यहाँ भी वोट बैंक अपना वोट तैयार करने के लिए दिखाई देता है। जहाँ योगी सरकार अपने नई नई योजनाएं गिना रही, वहीं अखिलेश यादव उनकी टांग खींचते हुए नजर आ रहे थे। एक समय को उन्होंने ये कह दिया कि चल सन्यासी मंदिर में, इस गाने को याद दिलाते हुए उन्होंने सरकार पर टिप्पणी कर। इसका तुरंत जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इस तरह के राजनीति के दांव पेच कल पूरी तरह से खेले गए। लोकसभा हो चाहे यूपी विधानसभा, दोनों जगह इस तरह की हलचल देखने को मिली। कुल मिलाकर ये है कि सभी पार्टियां वोट बैंक तैयार कर रही हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाला है और चुनाव के लिए सब लोग वोट तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जनता से तो वोट लेना है, लेकिन जनता के मुद्दों को हमें छिपा के रखना है। जनता के मुद्दों पर हमें कुछ नहीं बोलना है। यही तो चाहते हैं वो लोग। यही तो चाहते हैं कि जनता का जो मुद्दा है वो वहीं तक रह जाए। जब वोट लेने आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? बहुत सपने दिखाते हैं, नई नई चीज़ें बताते हैं, नई नई योजनाएं चलाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बाद में वहाँ तक पहुँचता कौन है? इसका जवाब आप हमें दीजिए कमेंट करके। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन टीवी भारतवर्ष।